नमस्कार, मैं एसके राजीव। न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार की सियासत की वो शख्सियत जिनके तेज से आज न सिर्फ बिहार की राजनीति अलौकिक हो रही है बल्कि तेज प्रताप यादव अपने तेज से अपने विभाग को भी अलौकिक कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज जी, आपका नाम ही है तेज प्रताप। नाम के आगे तेज लगा है, उसके पीछे प्रताप है, यानी कि शब्दों को एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका तेज जो है वो इन दोनों विभाग में सर चढ़कर बोल रहा है। पिछली सरकार में आप स्वास्थ्य मंत्री थे। जी, स्वास्थ्य मंत्री था मैं। 3 डिपार्टमेंट था, लघु जल संसाधन, पर्यावरण और स्वास्थ्य। और इस बार वन एवं पर्यावरण है। वन डिपार्टमेंट मिला है, भगवान कृष्ण का देन है। वन पर्यावरण डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया है ताकि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ वन है, क्षेत्र है, उसको संरक्षित किया जाए, नेचर को बचाया जाए। नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं तो कुछ नहीं। तो तेज बाबू, आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं। नेचर से देखिए, हम मंत्री पहले थे ही नहीं, लेकिन फिर भी नेचर से हमारा शुरू से ही लगाव रहा है, वृक्षारोपण के प्रति। और तरह तरह का हमको सीजनली फ्रूट्स से लगाव रहा है, फल से लगाव रहा है, खाते रहे हैं। और मतलब नेचर में रहने में अच्छा लगता है। और अभी यहाँ बैठे हैं, नेचर ही के बीच में बैठे हैं। नहीं, मैं देख भी रहा हूँ कि जो आपका ये कैंपस है, सरकारी कैंपस, यहाँ भी आप एकदम पूरी तरीके से प्रकृति की गोद में हैं। पहला सवाल है आपसे तेज प्रताप जी, जब आप वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने पदभार संभाला तो किस तरीके का विभाग आपके हाथ में मिला था? और लगभग अब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 1 साल से देखिए, पहले तो वन पर्यावरण में जो पिछला मंत्री जो थे वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए थे। जो मंत्री को दायित्व को निभाना चाहिए जनता के बीच में, अपने जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं उन लोगों ने भागने का काम किया। और जब हमें जिम्मेवारी मिली तो हम अपने होशो आवाज़ में पूरे तरीके से हमने इस डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया है। और वन पर्यावरण जो डिपार्टमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं एज अ मंत्री। और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं वन विभाग में, डीएफओ हैं, रेंजर हैं, सब लोग हैं। और फॉरेस्टर हैं, गार्ड हैं, जो रात दिन में जंगलों में घूमते हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं, जानवरों को देखने का काम कर। तो इस डिपार्टमेंट को हम लोगों ने टेक ओवर किया है तो हम अपने जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और कई हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। वन पर्यावरण डिपार्टमेंट हमारा मकसद है, हमारा सोच भी है कि इस डिपार्टमेंट को पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, अगर बिहार में जो वन का जो डिपार्टमेंट वो नंबर 1 पे, अव्वल नंबर पे रहे, यह हमारी पूरी कोशिश रहती है। और महागठबंधन की सरकार में ये डिपार्टमेंट हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा ये डिपार्टमेंट हमें सौंपा गया। तो उनको हम दुखी नहीं करेंगे। उनको जो जिम्मेवारी हमको उन्होंने दिया है, उस जिम्मेवारी पे हम खड़े उतरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो है नंबर 1 हो। तेज प्रताप जी, 1 साल बीत चुके हैं आपको मंत्री का पद संभाले हुए। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 1 साल कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए विभाग में? देखिए, विभाग में चुनौती तो रहा है कि कई बार होता है कि अफसर लोग काम नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट में, और उसको देखना है। कुछ पुराना अफसर रह गया है, उसको हटाना है। जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उन्हीं को, अधिकारियों उन्हीं को रखना है। और जो काम करने वाले नहीं, उन पर कार्रवाई भी होती है, ऐसी बात नहीं। और इस फील्ड में हमें जो हम होशो आवाज़ में जब इसको हम संभाल रहे हैं तो हमें ईमानदार लोग मिले हैं जो कि अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं भाग रहे हैं और काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं हर एक फील्ड में। चाहे वो नेचर सफारी का ले लीजिए, चाहे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देख लीजिए, चाहे जू देख लीजिए, चिड़ियाघर देख लीजिए। और पूरे बिहार में अभी जू पे फोकस लोग करते हैं, बोटेनिकल पार्क में। उससे बड़ा
300 एकड़ का हम जू देने जा रहे हैं अररिया में। 300 एकड़ का अररिया में वो जू अब उस पर भी चल रहा है, काम चल रहा है कि किस तरीके से इसको, मतलब कि नई नई जो चीज़ें हैं, जो टूरिज़्म बढ़े, टूरिज़्म में वृद्धि हो और लोग आकर के हमारे बिहार का कि देखें कि हमारे बिहार में क्या क्या है। और बिहार के लोगों को, पूरी बिहार की जनता को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं और पूरी बिहार की जनता सपोर्ट कर रही है हमें, हमारे कामों को लेकर के। तो प्रताप जी, कोई एक बड़ी उपलब्धि बताइए जो एक साल में आपने ऐसा काम किया हो विभाग के अंदर, जो न सिर्फ, चूँकि अभी आप बता रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी पहचान हो। सबसे पहले देखिए कि डिपार्टमेंट के अंदर में पूरे पटना में जहाँ जहाँ पार्कों की जो दशा थी, उसको हम पार्क को पूरे एक साल के अंदर में कम से कम 30-35 पार्क ऐसा होगा कि इसको हम अब टेक ओवर करके बना करके उद्घाटन वगैरह सब किए हम लोगों ने। पार्क जो सुबह में लोग टहलते हैं, शामों में टहलते हैं, लोग बैठते हैं पेड़ों के बीच में। फिर से आपको जल जीवन हरियाली के तहत जो मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, उसमें भी हम लोग कई हद तक जो है जल जीवन हरियाली, क्योंकि जल है तभी जीवन है, तभी हरियाली है, तो उसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और पूरे बिहार में वृक्षारोपण, फलदार वृक्ष लगाइए, पीपल लगाइए, सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण, ये हम लोग का योजना है और चल भी रहा है लगातार। तो इस सब चीज़ में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि सफारी जो जंगल है, देश के कई कोने से लोग वहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है वहाँ। तो अगर वहाँ आकर के रुकना चाहें तो कॉटेज भी बना हुआ है, तो वहाँ आकर के रुकते हैं लोग, ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हैं, लोग रुकते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स से रिलेटेड। और फिर से आप नेचर सफारी चले जाइए, फिर से नेचर सफारी में जंगल सफारी आप चले जाइए, वो भी बहुत अच्छा बना है, सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है वहाँ पे। तो हम लोगों की जो उपलब्धि है सरकार की, खासकर वन पर्यावरण की जो उपलब्धि है, वो दिन पे दिन, और हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं। इसमें वन विभाग में आता रहता है ऑनलाइन, सब लोग अप्लाई करते हैं, लोग को रोजगार भी मिलता है। तो हम लोग अपने तरीके से जनता के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो प्रताप जी, एक सवाल आप ही के जवाब से आया दिमाग में कि चूँकि मैं देखता रहता हूँ आपका ट्वीट, आपका पोस्ट, तो तेज प्रताप यादव खुद को कहते हैं कि तेज प्रताप यादव एक शेर है। तो क्या कभी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, तो क्या वाल्मीकि जो आपका व्याघ्र टाइगर जो परियोजना है, उसमें तेज प्रताप रूपी शेर को ओरिजिनल शेर से पाला पड़ा कि नहीं वहाँ कभी? अब ये तो देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि हम शेर हैं, हम इंसान हैं। शेर तो अलग है, हम एक इंसान हैं। एक इंसान बन करके, सच्चा इंसान बन करके अब मेहनत करे और आगे बढ़े और पूरे समाज में उनका नाम हो, तो वो अपने आप में शेर हो जाता है। तो पहले अपना जिम्मेवारी को निभाइए, फिर शेर बनिए बाद में। तो पहले जिम्मेवारी, पहले ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल कीजिए जनता के बीच में। जनता का दिल जीतेगा जो, वही शेर होगा। जनता का अगर जो आदमी दिल नहीं जीतता है, वो शेर कैसे होगा? तो चलिए, मैं मान लिया कि आप जनता का दिल जीत चुके हैं, आप शेर हैं, तो आपको नेचर का जो शेर है ओरिजिनल में, जो जंगल में रहता है, उससे भी मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई है शेर से, चिड़ियाखाना में भी मुलाकात होती है। अब जंगल में जाइएगा तो शेर से ना मुलाकात होगा, थोड़े ना आपको भालू से मुलाकात होगा। तो शेर से तो मुलाकात हुई। कुछ सीखने का मौका मिला शेर से कुछ सीखने का मौका मिला। चूँकि आप वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप तो समझते होंगे उसकी भाषा को, आप उनके बीच भी जाते हैं। का राजा को शेर कहा गया है, तो शेर जो है अपने तरीके से, शेर ऐसा नहीं है कि किसी को दबोच लेता, वो दिमाग लगाता है, वो दिमाग से चलता है। किसी को अगर उसको भोजन करना होता है तो वो दिमाग से पकड़ता है, किसी को भी, जानवर को। तो शेर में देखने की क्षमता और शिकारी को उसको पकड़ने की क्षमता,
उसमें बुद्धि। शेर जो है माता दुर्गा का सवारी है, माँ दुर्गा का सवारी। माँ दुर्गा ऐसे ही थोड़े उसको रखी है, अगर कुछ उसमें बात होगी तभी तो उसको रखा है उन्होंने। तो इसलिए शेर में भी बहुत बड़ा गुण है, क्वालिटी है, अपने आप में है, और हम लोग तो इंसान हैं। तो उसकी क्वालिटी को अपने अंदर आप अडॉप्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ग्रहण करें। देखिए, आप हर एक लोगों से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। आप चिड़िया को देखिए कि अपने घोंसला में जाती है, अपने बच्चों को फीड करती है, खाना खिलाती है। माँ भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। तो आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से रात दिन मेहनत कर रही है और फिर अपने बच्चों को दाना दे रही है, चोंच से ही दे रही है दाना। तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो हर एक लोगों से आप सीख सकते हैं। सीखने की कोई क्षमता या लिमिट नहीं होता है। आप निरंतर, अभी यहाँ हम लोग बैठे तो आप सीख सकते हैं। जी प्रताप जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी आपने कहा कि राजधानी के भीतर कई पार्कों का आपने जीर्णोद्धार किया, लेकिन चूंकि बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, राजधानी से बाहर निकल करके आपने क्या कुछ काज किया है इस विभाग के लिए? बाहर निकल करके भी हम लोगों ने जो अपना जो डिपार्टमेंट है, पूरे बिहार में वृक्षारोपण वो कार्य चल रहा है। दूसरा जो पार्कों का जो हमने बताया, आपने जिक्र किया, वो अलग अलग जिला में भी चल रहा है। तो जहाँ जहाँ होता है कंप्लीट, उसमें अब कल ही मेरा सहरसा में कार्यक्रम था, तब मैं वहाँ गया, उद्घाटन किया मैंने वहाँ सौंदर्यीकरण तालाबों के लिए। तो वो सारा चीज़ जो है, जो जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर में पड़ता है, वो सारा चीज़ हम करते हैं, फुलफिल करते हैं। काम से कभी भी पीछे नहीं भाग। टारगेट क्या रखा है कि पूरे बिहार में कितने पेड़ लगाने हैं आप? अब देखिए, तो टारगेट इसमें अनलिमिटेड है। टारगेट हमारा अनलिमिटेड पेड़ लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम 300 पौधा लगाएंगे या 1 लाख पौधा लगाएंगे या 2 लाख पौधा लगाएंगे। ये चलता रहेगा, जितना पौधा लग सके। हमारा यही टारगेट रहता है कि हम जितना पौधा लगाएं, और जो भी पौधा लगा उसका नियम पूर्वक से पालन हो, समय पे लोग उसमें पानी डालें, खाद डालें, ताकि वो अच्छा पौधा तैयार हो। जी प्रताप जी, राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी को जिस तरीके से ग्रीनिश दिखना चाहिए, उस तरीके से राजधानी ग्रीनिश नहीं दिख रही है। राजधानी के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास? राजधानी के जो फ्लाईओवर्स वगैरह सब जो बन रहे हैं, उसके किनारे किनारे भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, पेड़ लगाया है, ताकि वो ग्रीनरी दिखे। ड्रोन से ऊपर से शूट हो तो ग्रीनरी दिखे, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे पटना में जहाँ जहाँ फ्लाईओवर है, उसके किनारे किनारे भी, और बीच में भी, और सड़कों के किनारे किनारे भी। जो पेड़ कटता है उसके जगह पे पुनः दूसरा पौधा लगाना चाहिए। जो पेड़ कटता है वही पेड़ है जो सूख जाता है, वो पेड़ हटा, उसके जगह पे पुनः पौधा लगाइए, ताकि फिर से हरा भरा हो। कोई आंकड़ा है आपके पास कि पटना में आपके रहते हुए कितना पेड़ लगा है पिछले 1 साल में? नहीं, देखिए, पेड़ तो आंकड़ा अभी हम निकालेंगे डिपार्टमेंट से, तो आपको बता सकते हैं हम कि हम लोगों ने कितना पटना में कितना वृक्षारोपण किया है, सारा चीज़। तभी डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा देंगे डेटा। मतलब पर्यावरण को स्वच्छ रखना। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो ही हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। इसीलिए पर्यावरण का एक बहुत बड़ा रोल है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इसका बहुत बड़ा रोल है एक आम आदमी की ज़िंदगी में। तो वो कहा जाता है कि आप डिपार्टमेंट में बड़े कड़क मिजाज के मंत्री हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी जिम्मेवारी को अगर लेते हैं तो कड़क तरीके से होना ज़रूरी है। हमारे पिता ने कहा है कि राज जो चलता है वो लूंज पूंज नहीं चलता है, राज जो चलता है रुआब से चलता है। तो जब तक रुआब नहीं रहेगा तब राज नहीं चला सकते हैं। ये बात सच है, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता को गुरु मानता हूँ जी। क्योंकि उन्हीं के बताए हुए जो विचार है सामाजिक न्याय का, उसको हम लोग फॉलो करने वाले लोग हैं। कई लोग कहते हैं कि आप टोपी लगाए हैं। हम लोग टोपी, ये टोपी नहीं है हमारा, ये हमारा सर का ताज है। ये है तो मैं यहाँ हूँ आपके यहाँ पे शो में शामिल। अगर ये नहीं रहता तो कहीं हम बिजनेस कर रहे होते, कहीं नौकरी कर रहे होते, वहाँ भी आप अव्वल होते, वहाँ भी लोग इंटरव्यू लेते हैं आपका। हाँ। तो प्रताप जी, एक और जो बड़ा सवाल है कि अगली प्लानिंग क्या है विभाग को लेकर आपके पास? देखिए, अगली प्लानिंग तो हमारा है अभी फ़िलहाल कि अपना भागलपुर में भी बर्ड सेंचुरी है,
प्रवासी पक्षियाँ आते हैं और यहाँ पे राजधानी जलाशय है, यहाँ पे सचिवालय के पीछे, और वहाँ भी प्रवासी पक्षियाँ आते हैं दूर दूर से, तो उनको आश्रयनी को सुरक्षित करना। और दूसरा जो है कि अपना जो अररिया है और जो 300 एकड़ का जो जू जो बन रहा है उस पर फोकस है अभी कि फ़िलहाल उसको कंप्लीट किया जाए, जनता के बीच में लाया जाए, एक नया उपलब्धि मिले लोगों को। अब बाकी तो सब काम योजना वगैरह सब अपना चल रहा है। सर, अभी आप एक चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन और हरियाली। आपका विभाग उसमें क्या काम कर रहा है जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में? जल जीवन हरियाली, जैसा कि आपने कहा कि पटना को हरियाली करना है, तो हरियाली के क्षेत्र में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसमें। तो हरियाली रहेगा, हरा भरा दिखेगा। जहाँ पौधा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ हरा भरा नहीं दिखेगा। तो चलो जहाँ पौधा नहीं है वहाँ भी पौधा हम लोगों नहीं, उसके लिए क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और मुझे याद है कि नीतीश जी जब भी इसके पहले जब भी वो बात करते थे तो जल जीवन हरियाली का निश्चित तौर पर जिक्र किया करते थे। जिक्र करते थे और साथ में उनसे जब से महागठबंधन की सरकार बनी हम लोग आए तो इसमें हम लोग जल जीवन हरियाली में बहुत तेज़ी से लोग जो डिपार्टमेंट सारे लोग मिलजुल करके इसमें काम कर रहे हैं। चलिए, चूँकि पॉलिटिकल सवाल अभी हम आपसे लेंगे नहीं तेज बाबू, पॉलिटिकल हम लोग आपसे आधा घंटा अलग से बात करेंगे, जो हमारा खास कार्यक्रम आता है 24 का चौसर उसमें। लेकिन चलते चलते चूँकि चुनावी परिणाम 3 राज्यों का आया है और वो भी बड़ा करंट टॉपिक है, क्या कहेंगे 3 राज्यों में जिस तरीके से INDIA की हार हुई है उसको लेकर तेज प्रताप जी क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, हार राजनीति है तो हार जीत तो लगा रहता है, चाहे खेल कूद हो तो उसमें हार जीत लगा रहता है। तो इन चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ। तेलंगाना में तो लोग जीता है, तेलंगाना में जीता है, तो इसमें लोग मेहनत करें और फिर अव्वल नंबर पे आएंगे। तो हार जीत तो लगा रहता है, इसमें क्या देखना है हमको। जी प्रताप जी, देखिए एक सवाल और आया मेरे जहन में, आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि वन एवं पर्यावरण विभाग में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो करप्शन है तो करप्शन जो लोग करते हैं उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये करप्शन कहाँ नहीं है, केवल वन पर्यावरण नहीं है, करप्शन हर जगह फैला रहता है, हर एक जगह रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है तो उसको किस तरीके से ख़त्म करना है उस पर हमारा फोकस है और इसमें हम कई हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं करप्शन को दूर करने के लिए। ईमानदारी पूर्वक जो आदमी काम करे तो फिर करप्शन होगा ही नहीं। करप्शन से लोगों को लॉस होगा, बिहार की जनता को लॉस होता है, हम लोगों को लॉस होता है, सबको लॉस होता है। इसलिए हमारा जो जिम्मेवारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन को मुक्त करें और करप्शन को ख़त्म करें जड़ तक पहुँच के। चलिए, हरा भरा प्रदेश हो अपना, तेज प्रताप जी का है ये सपना। वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और इनसे हम सिर्फ इनसे विभाग से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत की और इन्होंने खुलकर हर एक सवाल का जवाब भी दिया। और तेज प्रताप जी को हम यह धन्यवाद भी देना चाहेंगे, चूँकि ये कृष्ण प्रेमी हैं और कृष्ण को प्रकृति से बहुत प्रेम था, लिहाजा विभाग भी इनको उन्हीं के अनुसार मिला है और उन्हीं के अनुरूप ये अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। फिलहाल तेज प्रताप जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, न्यूज़ बाय स्कोप की पूरी टीम को भी, सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और आप बने रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ। और फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।